अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल ज़ोर शोर के साथ अपने माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अब आप लोगों के एग्ज़ाम माध्यमिक में अपेयर होने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है और अपने इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आप लोग तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर बिल्कुल ज़ोरों शोर के साथ तैयारी कर रहे होंगे। और आपके इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए गोल्डन हॉराइजन कोचिंग सेंटर की तरफ से दरअसल एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके ज़रिया जहां पर हम लोग दरअसल बहुत सारे वीडियोस के फॉर्मेट में आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स के सजेशंस को प्रोवाइड कर रहे थे। मकसद दरअसल यही था कि लास्ट के टाइम में आप कैसे कैसे सिस्टमैटिक वे में कम से कम टाइम में चीज़ों को कंक्लूड कर कर पढ़ें और जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं उन्हें आपके सामने पेश करना, ताकि आप लोग दरअसल अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाओ। इससे पहले वाले तमाम वीडियोस में दरअसल आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के कंप्लीट चैप्टर वाइज दरअसल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके आंखों के सामने इसी तरीके से एनालिसिस करते हुए दरअसल आप लोगों के आंखों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए आपके एग्जाम 2026 माध्यमिक में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, उन्हें आपके साथ डिस्कस किया गया था। जहां पर हम लोगों ने दरअसल छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्मेट में आपको 3 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए ज्योग्राफी के तमाम वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस को प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। यह लिंक दरअसल डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने दरअसल हिस्ट्री के 4 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करा था, जहां पर आप लोगों को बताया गया था कि 4 मार्क्स में हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए आपके आंखों के सामने क्वेश्चंस के पैटर्न को प्रिडिक्ट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ टॉप सजेशन बुक और स्कूल के सेंटअप एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का डीपली एनालिसिस करते हुए आपके पास आपके सामने ये सजेशंस प्रोवाइड की गई हैं। तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अब अपने इस वक्त की नजाकत को समझें और तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर बिल्कुल फुल स्पीड तैयारी को अच्छे तरीके से शेप करनी शुरू कर दें। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां पर दी जा रही हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ज्योग्राफी का ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, हिस्ट्री का इससे पहले 4 मार्क्स और ये 8 मार्क्स अपलोड कर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको और भी सब्जेक्ट जैसे लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के भी काफी डीपली एनालिसिस कर काफी टाइम कंज्यूम कर चीजों को बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है, ताकि आप बच्चों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। पूरी तरीके से आप लोग इसे प्रिपेयर कर अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन मार्क्स जरूर अचीव करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर वाइज 8 मार्क्स क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में टाइम की कमी होने की वजह कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस तरीके से डिस्कस नहीं करा है। हम लोग डायरेक्टली दरअसल सजेशंस को यहां पर डिस्कस करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर आए गए हैं वो रिसर्च किया गया है उसी तरीके से जिस तरीके से इससे पहले वाले क्वेश्चंस के साथ किया गया था, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा नहीं गया है। आपके सामने महज उन क्वेश्चंस को ही पेश कर दी गई हैं जिनको आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। होपफुली मेक श्योर करें कि तमाम बच्चे वीडियोस के एंड तक अच्छे से बने रहें और कंप्लीट देखें और इनमें से जितनी भी क्वेश्चंस आपको दी जा रही हैं उससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। एक अहम बात यह बतानी थी आप बच्चों को कि आप में से जिन भी बच्चों ने अब तक दरअसल इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो दरअसल स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां काउंसिल से रिगार्डिंग तमाम अपडेट्स, आपके आने वाले करियर से रिगार्डिंग तमाम अपडेट्स और आपके एग्जाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस और बाकी तमाम तरह की नोट्स एंड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको वहां प्रोवाइड की जाती हैं। होप यहां तक उम्मीद करते हैं बातें क्लियर है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग दरअसल आज के इस वीडियो में दरअसल हिस्ट्री के 8 मार्क्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इससे पहले दरअसल हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हैक करने के पैटर्न को डिस्कस करा गया था, जहां आपको बताया गया था कि किस तरीके से आपको अब इस कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर
चैप्टर्स को हर पर्सपेक्टिव से, हर मार्क्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़नी। अब आपके पास टाइम कम है, हार्ड वर्क अब तक आप करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब आपको हार्ड वर्क के साथ अपने स्मार्ट वर्क को जोड़ देना है, जिससे आपका रिजल्ट बेहतरीन हो पाए। तो आइए अब हम लोग, दरअसल जिन भी बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें आपको हिस्ट्री के मार्क्स पैटर्न को हैक करने का सिस्टम बताया गया था, वो लोग दरअसल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर ज़रूर से देख लें। इस तरीके का थंबनेल आपको दरअसल चैनल के आइकन पे दिख रहा होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर इस चैप्टर से, यानी कि हमें दरअसल 8 मार्क्स के लिए किन किन चैप्टर से चीज़ों को प्रिपेयर करनी है। चैप्टर नंबर 1 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं। हैकिंग वाले सिस्टम में आपको बहुत डिटेल में बताया गया है कि किस चैप्टर से किस मार्क्स के हिसाब से आपको पढ़नी है। चैप्टर नंबर 2 से जिन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, थोड़ा नंबर्स में क्वेश्चंस ज़्यादा आपको हो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अगर इस तरीके से आप क्वेश्चंस को, जो भी आप दी जाती हैं सॉरी, अगर इसे आप कर लेते हो तो आपके एग्जाम में इंशाल्लाह 100% कॉमन आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चैप्टर नंबर 2 से, व्हाट वाज द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी इन द एक्सपेंशन ऑफ द एजुकेशन, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन द हायर एजुकेशन। दो क्वेश्चन यहाँ पे साथ में मिला है। पहला, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के कंट्रोवर्सी को डिस्कस करना है। अगर आप लोग अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा, चार्टर एक्ट के मुताबिक दरअसल इंडिया में सालाना हर ईयर में दरअसल 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए, लेकिन ये रकम दरअसल खर्च नहीं की जा सकी थी। 1823 तक ये रकम खर्च नहीं की जा सकी थी, क्योंकि एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट लोग दो ग्रुप में बढ़ गए थे। एक 1813 ईस्वी में जिस चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि हिंदुस्तानियों के तालीमी मैदान और तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए बरतानवी हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट सालाना 1 लाख रुपए खर्च करेंगी, लेकिन उसे 1823 तक लगभग 10 साल तक खर्च नहीं किया जा सका था, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ही दरअसल दो ग्रुप में बढ़ गए थे। एक एंग्लिसिस्ट थे और दूसरा ओरिएंटलिस्ट थे। ये लोग, ओरिएंटलिस्ट लोग ऐसे लोग थे जो लोग दरअसल ट्रेडिशनल एजुकेशन के ऊपर इस रकम को खर्च करना चाहते थे, जबकि एंग्लिसिस्ट लोग हिंदुस्तान के ही कुछ ऐसे लोग थे जो लोग दरअसल वेस्टर्न एजुकेशन को इन पैसों के जरिए प्रमोट करना चाहते थे। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये डिटेल में बातें पता होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव an introductions to the anti-sati efforts in the first half of the 19th century. How did Ram Mohan Roy achieved success in the anti-sati movement? Question number 3, give a brief introductions to the widow remarriage movement under the leadership of the विद्यासागर। आप लोग इसे अच्छे से पढ़कर आए होंगे। विद्यासागर ने क्या रोल अदा किया था विडो रिमैरिज को, दोबारा से विडो रिमैरिज को लाने के लिए। हाउ मच सक्सेस डिड विद्यासागर अचीव्ड, कितना उनको सक्सेस मिला था, इनको भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट नंबर 4, राइट अबाउट द काउजेस, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द बंगाल रेनेसां। नेक्स्ट नंबर 5, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रह्मो समाज on the social reform movement in the 19th century Bengal. Number 6, contribution of the Ramakrishna Paramahansa Deva to the Sarva Dharma Samviyan, यानी कि यूनिवर्सल हार्मोनी ऑफ रिलीजन्स के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द विवेकानंदा टू द रिलीजियस रिफॉर्म। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट वाज द रोल ऑफ द ब्रह्मो समाज ग्रुप्स इन द वुमेन्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी बंगाल। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 के तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और हम लोग देखते हैं कि हमें चैप्टर नंबर 3 से 8 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दिया गया है जो कि संथाल एंड नील यानी इंडिगो रिवॉल्ट के बारे आप लोग को डिटेल में पढ़ लेनी है। उसके बाद हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद चैप्टर 3 के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे साथ आता है 8 मार्क्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो है आपका चैप्टर नंबर 4। यानी अगर आप सही पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं वो बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चंस हैं। उन्हें अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हो, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही हो, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने मार्क्स के हैक करने के पैटर्न को अगर देखा होगा तो वहां आपको बताया गया है कि किस तरीके से सिस्टमैटिक वे में आपको कम से कम टाइम में
कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करनी है, जहां आपको सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजिक वे में चीज़ों को समझाया गया है और ये बात स्मार्टली आपको बताया गया है कि अब इस कम से कम टाइम और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपको हर एक चैप्टर को हर एक मार्क्स के पर्सपेक्टिव से डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़नी और आप लोगों को जो पढ़नी है उसे वहाँ पे डिस्कस करके बता दिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ और इस चैप्टर नंबर 4 से भी महज 2 से 4 क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको दिए गए हैं जिन्हें आप लोगों को 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राइट अबाउट द कैरेक्टर्स एंड नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट नंबर 2 एक्सप्लेन द नेशनलिज्म इन द राइटिंग एंड द ड्राइंग। आपने जाना, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 को, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कई सारे ऐसे लेखक राइटर्स थे और कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ड्राइंग के जरिए से हिंदुस्तान के आवाम के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को उजागर करने के लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए थे। उन्हें आपको शॉर्टली डिस्कस करना है हर एक टॉपिक को एक साथ। नेक्स्ट आपका आता है गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शंस टू द सोशलिस्ट एंड द एसोसिएशन सोसाइटीज एंड द एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन द 19th century Bengal। एंड नेक्स्ट दैट इज लास्ट नंबर 4 व्हाट इज मेंट बाय द एज ऑफ एसोसिएशंस, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द हिंदू मेला फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टू द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन द 19th century Bengal। क्या रोल रहा है हिंदू मेला का, ये भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। यानी इस चैप्टर से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं 8 मार्क्स के लिए। याद रहें, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस यहां प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी क्वेश्चंस को रटने की कोशिश नहीं करनी है, क्वेश्चंस को समझ लेना है ताकि आप आसानी के साथ बनाकर आंसर्स को फ्रेम कर पाओ स्पॉट में। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 5 की तरफ देखते हैं। इस चैप्टर नंबर 5 से 8 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर्स थॉट ऑन द स्टेट रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट है चूंकि यहां पर स्टार मार्क दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 2 गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 give a brief account of the Rabindranath Tagore's educational philosophy and the concept of the Santiniketan. Next, that is number 4, discuss the development of technical education in Bengal. And the last is number 5, discuss the development of printing press in Bengal. फिर से आप लोगों को ये बात बताया जाता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया गया है ये तमाम क्वेश्चंस वेल रिसर्च क्वेश्चन है। जिस तरीके से आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोज में देखा था, आपके आंखों के सामने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए पेश किया जा रहा था। वक्त की कमी को रखते हुए ध्यान में और वीडियोस काफी लंबा ना हो, इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इस 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पेश नहीं किया गया है। लेकिन जो भी क्वेश्चंस यहां दिया गया है तमाम क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ। इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। अगर मैं चाहता तो क्वेश्चंस के नंबर्स को कम कर सकता था, लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। मे बी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कॉमन नहीं देखने को मिलते हैं। 2-4 क्वेश्चंस अगर आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप उस वीडियोस को देखोगे ना जहां पर आपको हैक करने का सिस्टम बताया गया है, 8 मार्क्स में महज आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना होता है। अब एक क्वेश्चन अगर सिर्फ करना होता है तो अगर आप किसी भी 2 चैप्टर को स्ट्रांगली पकड़ लोगे तो पूरा 8 चैप्टर आपको कतई तैयार करने की जरूरत नहीं है सिर्फ 8 मार्क्स के लिए। सो उस वीडियो को जरूर से जाकर देखना जहां आपको कंप्लीट बताया गया है और समझाया गया है कि कैसे आप अपने सिस्टमैटिक वे में चीजों को प्रिपेयर करोगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट नंबर 1 डिस्कस द रोल ऑफ द लेफ्टिस्ट एंड द एंटी colonial movement in the 20th century India. Number 2 give a brief description of the Bardoli movement. Was this movement successful in protecting the interest of the peasants or the farmers? Important question, star mark दिया गया है यहाँ पर। Number 3 discuss the role of the workers, laborers in the Quit India movement, star mark दिया गया है, means ये important है। Next, what was the role of the peasant in the anti-partisan movement? Next, number 5 what was the role of the workers इन दी एंटी पार्टीशन मूवमेंट। यहां पर आपका वर्कर्स था और यहां पर आपका पीजेंट था। नेक्स्ट व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्टूडेंट सोसाइटी इन द बंगाल ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। आप लोग जानते हो कि लॉर्ड कर्जन नामी शख्स ने बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की बात कही थी। दरअसल उनका असल मकसद बंगाल के लोगों को यूनाइट करने से रोकना था और इनके यूनिटी को तोड़कर दरअसल यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को चलाना था। लेकिन इनका असल मकसद ये था, लेकिन उन्होंने
ज़ाहिरी तौर पर कुछ और बातों को जाहिर किया था, बताया था कि बंगाल एक बड़ी प्रोविंस है और हुकूमत इसे चलाने से कासिर है, जिस बुनियाद पर दरअसल हुकूमत ने इस बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की प्लानिंग की है, लेकिन असल में ये मकसद नहीं था। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग इसे डिटेल में जानते होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे जो कि चैप्टर नंबर 7 है, और इस चैप्टर से आपको यहां पर बताया गया है सिर्फ 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करनी है। नंबर 1 क्वेश्चंस, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नामासूत्र मूवमेंट इन बंगाल, काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा और काफी दफा ये बोर्ड में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, दैट इज हाउ डिड द वुमेन पार्टिसिपेट in the movement against the partition of Bengal and role of women in the armed revolutionary movement। और इस तरीके से आपका 8 मार्क्स का यहाँ चैप्टर नंबर 7 से जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि चैप्टर नंबर 8 से ये क्वेश्चंस 8 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो इस पूरे कंप्लीट वीडियो में आपको 8 मार्क्स के तमाम क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इसे आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम्स को क्लियर करें। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो यहां पर आप लोगों को हमारे कोचिंग से रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, जहां पर दरअसल 5 to 10 क्लास ऑल सब्जेक्ट्स ऑल बोर्ड्स के लिए क्लासेस की दी जाती हैं, और ना ही सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ 11 और 12 के आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी क्लासेस होती हैं। तमाम बेस्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेस ली जाती हैं, और साथ ही साथ बच्चों को अच्छे से पढ़ाई के लाइन में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट दिलवाने के लिए उन्हें दरअसल डिजिटल क्लास नोट्स और बहुत सारी इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो दरअसल क्लास को डेमो के तौर पर कर देख सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है। अगर यहाँ के वे ऑफ टीचिंग से आप सेटिस्फाई होते हैं तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ के वे ऑफ टीचिंग और यहाँ के क्वालिटी ऑफ कंटेंट से। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियोस से हेल्प हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि तेज़ी के साथ और भी आप लोगों के लिए वीडियोस को प्रोवाइड करा जाए और आपके एग्जाम के स्ट्रैटेजी और बाकी सिस्टम्स को भी समझाई जाए। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।